साइम सागर। और मैं स्वाति। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं द रियल हिस्ट्री ऑफ बारबारोसा सीरियल। ये तुर्की की सीरियल है, इसलिए हमें उसका मतलब नाम अच्छे से नहीं आ रहा है। और तुर्की की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही जबान फिसलती है वो कहते वक्त। तो चलिए इस सीरियल के ऊपर रिएक्शन करते हैं। हम पूरी तो नहीं देखेंगे, पर इसकी RH नेटवर्क जो ओनर है अली रज़ा, उन्होंने बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। दोस्तों, आखिरकार 16 सितंबर को तुर्की का वो ऐतिहासिक सीरियल रिलीज हो चुका है कि जिसका बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा था। क्योंकि दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी जैसे कुछ सीरियल्स के जबरदस्त हिट हो जाने के बाद अब तुर्की के साथ साथ बहुत सारे मुस्लिम देश लगातार इतिहास पर सीरियल बनाए जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम सीरियल से अलग हटकर जिस सीरियल का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था वो सीरियल था कि जिसका वादा तुर्की की फिल्मी दुनिया की तरफ से आज से लगभग 1 साल या फिर लगभग 1.5 साल पहले किया गया था। क्योंकि इस सीरियल के वादे के साथ ही ये दावा भी कर दिया गया था कि ये सीरियल तुर्की के इतिहास का सबसे महंगा और सबसे हिट सीरियल होने वाला है। फिलहाल दोस्तों, अब 16 सितंबर को जब ये सीरियल रिलीज हो चुका है तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस सीरियल में ऐसा क्या दिखाया गया था कि जिसकी वजह से इस सीरियल का इतनी बेसब्री के साथ पूरी दुनिया में इंतजार किया जा रहा था। इसके अलावा आज की इस वीडियो में आप लोग ये भी जानेंगे कि आखिर तुर्की ने ये सीरियल इतिहास के किस मशहूर और ताकतवर योद्धा के ऊपर बनाया है। साथ ही साथ हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि आखिर इस सीरियल को उर्दू या फिर हिंदी में देखने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इस सीरियल का नाम बारबारोसा है और इस सीरियल की लगभग 70 से 80% शूटिंग समुंदर में ही की गई है। क्योंकि जिस इंसान पर यह सीरियल बनाया गया है उस इंसान की जिंदगी का लगभग 90% हिस्सा समुंदर के पानी में ही गुजरा था। इसके अलावा इस सीरियल को बनाने के लिए अलग अलग तरह की लोकेशंस का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये सीरियल तुर्की के पिछले कई सीरियल से बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। यानी इसका टोटल बजट अर्तुगरुल गाजी और उस्मान जैसे सीरियल से कहीं ऊपर है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सीरियल में एंजिन अल्तान नाम के उस एक्टर को भी शामिल किया गया है कि जिसने अर्तुगरुल गाजी सीरियल में अर्तुगरुल का किरदार अदा किया था। इसके अलावा एक खास बात ये भी है कि इस सीरियल में हम लोगों को जंगों के दौरान तलवारों की बजाय तोपें और गोलियां देखने को मिलेंगी, वो भी ऐसी तोपें जो हॉलीवुड मूवीज में देखने को मिलती हैं। इस सीरियल में इतिहास के 4 भाइयों की कहानी दिखाई गई है, जिन 4 भाइयों को इसहाक, उरूज, इलियास और खिजर के नाम से याद किया जाता है। लेकिन इन चारों में से भी सबसे अहम किरदार खिजर का है। याद रहे, ये वही खिजर हैं कि जिनको इतिहास में आज खैरुद्दीन बारबारोसा के नाम से याद किया जाता है। वही खैरुद्दीन बारबारोसा कि जिनको इतिहास में सल्तनत उस्मानिया की समुद्री फौज का सबसे बड़ा एडमिरल माना जाता है, क्योंकि इनकी वजह से ही सल्तनत उस्मानिया सुपर पावर बन पाई थी। इनसे पहले सल्तनत उस्मानिया जमीनी तौर पर तो पूरी तरह से मजबूत हो चुकी थी, लेकिन समुंदर में इतनी ज्यादा मजबूत नहीं हुआ करती थी। बल्कि उस दौर में भी समुंदर के मामले में यूरोपियन ताकतों का ही बोलबाला था। मगर जैसे ही खैरुद्दीन बारबारोसा ने सल्तनत उस्मानिया की कमान संभाली थी तो मानो सब कुछ बदल कर रख दिया था। कुछ वक्त के अंदर ही यूरोप की बड़ी बड़ी समुद्री ताकतें भी सल्तनत उस्मानिया के सामने झुकने पर मजबूर हो गई थीं। दोस्तों, खैरुद्दीन बारबारोसा अपने दौर में समुंदर की दुनिया के कितने ताकतवर आदमी थे, इस बात का अंदाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि खैरुद्दीन बारबारोसा को आज भी पूरे यूरोप में एक डाकू के नाम से याद किया जाता है। और जाहिर है कि अब जब तुर्की की तरफ से इनके ऊपर इतना बड़ा और जबरदस्त सीरियल बनाया गया है तो यूरोप के कुछ इलाकों में खलबली देखने को मिल रही है।
हालांकि दोस्तों इस सीरियल में एंजन अल्तान को मेन कैरेक्टर यानी खैरुद्दीन बारबरूसा की जगह पर नहीं दिखाया गया है, बल्कि इस सीरियल में एंजन अल्तान को खैरुद्दीन बारबरूसा के बड़े भाई यानी उरूज रईस के कैरेक्टर में दिखाया गया है। आपको बताते चलें कि ये वही उरूज रईस थे कि जिनकी लीडरशिप में काम करने के बाद ही खैरुद्दीन बारबरूसा इतने ज्यादा ताकतवर और तजर्बेकार इंसान बन पाए थे। खैरुद्दीन बारबरूसा ने अपनी जिंदगी का एक लंबा हिस्सा उरूज रईस की लीडरशिप में काम करते हुए ही गुजारा था। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इन चारों भाइयों की फुल हिस्ट्री पर हम ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के जरिए से देख सकते हैं। दोस्तों लास्ट में अगर बात करें इसकी उर्दू डबिंग के बारे में, तो आपको बताते चलें कि 16 सितंबर को तो इस सीरियल का पहला ओरिजिनल एपिसोड ही रिलीज हुआ है, तो जाहिर है उर्दू डबिंग आने में अभी एक लंबा वक्त लग सकता है। लेकिन दोस्तों हम लोग उर्दू सबटाइटल के साथ इसे बहुत जल्द ही देख सकेंगे। जैसे ही इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को बहुत ही अच्छा वीडियो था और इंटरेस्टिंग लग रहा था और देखना तो मुझे बहुत जल्दी से देखना है उसे। पर अभी इसकी उर्दू डबिंग इतनी जल्दी नहीं आने वाली, क्योंकि अभी तो सिर्फ पहला ही एपिसोड रिलीज हुआ है और वो भी टर्किश लैंग्वेज में है, और इसको उर्दू या हिंदी में आने में बहुत सारा समय जाएगा, और इसकी मेरे ख्याल से अच्छी खासी मेरे ख्याल से 1 साल का वक्त लग सकता है इसमें भी, जो हमारा पहला एपिसोड है उसे वापस आने में यूट्यूब पे। इंटरेस्टिंग लग रहा था इनके 4 भाइयों की जो कहानी है, और उन्होंने जो बताया कि उन्होंने आधी से ज़्यादा लाइफ अपने समंदर में ही बिताई थी, तो उससे पता चलता है ये मतलब ये जो सीरियल है कितनी इंटरेस्टिंग होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये बहुत महंगा सीरियल होने वाला है, क्योंकि 80% से ज़्यादा शूटिंग समुंदर में ही की जाएगी। और इन्होंने गोली बारूद का इस्तेमाल किया है, जो मतलब इंग्लिश फिल्म को क्या बोलते हैं, हॉलीवुड फिल्म्स में किया जाता है, उसका उन्होंने मतलब प्रयोग किया है। हाँ। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, और हीरोज भी बहुत अच्छे हैं। और इर्तुगल गाजी के जो मेन हीरो है मतलब जो इर्तुगल जिन्हें कहा जाता है वो भी उसमें ही है। इसमें लिया गया है उनको मेन कैरेक्टर में। मेन नहीं है मेरे ख्याल से, दूसरे या तीसरे भाई है, और मेन अलग है शायद से। और यूरोप को तो हमेशा ही ऐसी सीरियल्स से जलन होती है, क्योंकि यूरोप बहुत डरता है टर्की से। मतलब टर्की की जो अभी ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजिकल बहुत ग्रोथ हो रही है, और टर्किश भी किसी चीज़ में अभी पीछे नहीं रहे हैं। तो इस वजह से गोला बारूद की बात करें तो वैसे डर मतलब वैसे डर गए होंगे नहीं, वो इतिहास से डरते हैं। टर्की का इतिहास जो है बहुत शानदार रहा है। और उस्मानिया सल्तनत तो हम जानते हैं, जो जिस सल्तनत को मतलब दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कहा जाता है उस्मानिया सल्तनत को, उस सल्तनत से सभी डरते हैं। और जो 100 सालों का मुआहदा है वो भी 2023 में ख़त्म होने वाला है, और टर्की को अलग से पावर्स मिलेंगी। इसके ऊपर भी हमने बहुत बार वीडियो किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो ये मेरी बहन है, तो इसके घर पे मैं आया था, तो इसका भी एक चैनल है, आप इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो बहुत ही अच्छा था। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे।